हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हालचाल आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही मस्त होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। और हाँ, अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में देंगे तो आज हम लोग संस्कृत के 50 ऐसे प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। पूरा किताब से चुने गए, क्वेश्चन बैंक से गेस किया गया, प्लस में मोस्ट VVI क्वेश्चन जो कि परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। तो अगर आपका भी संस्कृत सब्जेक्ट है तो आप इस पूरा वीडियो को देख करके ये 50 के 50 प्रश्न को हर हाल में याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए रामबाण साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस बेहतरीन से क्लास को। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि संस्कृत में भी अब तहलका मचाने वाले हैं। मतलब आपकी तैयारी को 100 में से 90 प्लस कराने वाले हैं। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में प्लीज शेयर करके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा कि उपनिषद ग्रंथों का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ये जो उपनिषद ग्रंथ है ना, इसका एक्चुअली मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है उपनिषद का कि आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना। उपनिषद ग्रंथ का क्या प्रमुख उद्देश्य है, तो आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना, यही उपनिषदों का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट, प्यारे विद्यार्थियों, उपनिषद का अर्थ क्या है, व्हाट इज मीन्स ऑफ उपनिषद, ठीक है ना। उपनिषद का आपको अर्थ बताना है। गुरु के समीप बैठना, दूर बैठना, संसार से दूरी बनाना, या फिर जंगल में रहना। तो प्यारे विद्यार्थियों, उपनिषद का अर्थ जो है ना, गुरु के समीप बैठना, यही उपनिषद का अर्थ होता है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न पर फोकस कीजिएगा कि मुंडक उपनिषद में सत्य के विषय में क्या कहा गया है। मुंडक उपनिषद जो था ना, इस उपनिषद में जो सत्य के विषय में कहा गया है तो क्या कहा गया है। तो मुंडक उपनिषद में सत्य के विषय में जो है ना, सत्य की जीत होती है। क्या बाबू, कि सत्य की जीत होती है। यही मुंडक उपनिषद में सत्य के विषय में कहा गया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और पढ़ाई करने वाले हमेशा टॉपर होते हैं। तो ये चीज याद रखिएगा कि बिना पढ़े आप 400 अंक नहीं ला सकते, इसलिए पढ़िए अच्छा तरीका से और ऐसे वीडियो को पूरा देख करके अपनी तैयारी जरूर बेहतर कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा उपनिषद है जिसमें परमात्मा को प्रकाश के स्वरूप बताया गया है। तो श्वेताश्वतर उपनिषद जो होता है ना, इसमें परमात्मा को प्रकाश के स्वरूप बताया गया है। अगला प्रश्न 5 नंबर कि मुंडक उपनिषद में नदियों की तुलना किससे की गई है। मुंडक उपनिषद जो है, इसमें नदियों की जो तुलना है ना, ये किससे की गई है, मनुष्य से, विद्वान से, ब्रह्म से, या फिर आत्मा से। तो मुंडक उपनिषद में प्यारे विद्यार्थियों नदियों की तुलना जो है ना, ये विद्वान से की गई है। किससे की गई है, विद्वान से। तो 5 का बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा कि मुंडक उपनिषद किसका बात हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों, मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद के अनुसार नदियां समुद्र में मिलकर क्या त्याग देती है। तो नदियां जब समुद्र में मिलती है ना, तो नाम और रूप क्या होता है, त्याग देती है। समुद्र में जब मिलने के बाद नदियां अपना पहचान खो देती है, अपना आप रूप खो देती है। ये चीज आप लोग ध्यान रखते होंगे, ठीक है। जैसे मान ली बहुत लोगों की भीड़ है और आप उसमें शामिल हो जाते होंगे, तो आपके रिश्तेदार आपको पहचानने में जो है ना, क्या हो जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसी बातें हैं, जब समुद्र से नदी, छोटा छोटा नदी मिलता है ना, तो वो भी समुद्र के साथ शामिल हो जाता है, और ऐसा शामिल हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि यहाँ पर कौन सा नदी है, ठीक है ना। वो सब समुद्र बन जाता है। तो नाम और रूप क्या होता है बाबू, त्याग देता है। नेक्स्ट प्रश्न कि मुंडक उपनिषद में किसे मुक्त कहा गया है। मुंडक उपनिषद जो है, इसमें से किसे मुक्त कहा गया है, तो विद्वान को ही मुक्त कहा गया है। 7 का ए सही जवाब। नेक्स्ट कि कठ उपनिषद में आत्मा को किससे छोटा बताया गया है। कठ उपनिषद जो है ना, इसमें आत्मा को किससे छोटा बताया गया है, धूल को, अणु, बिंदु, या फिर प्रकाश। तो आत्मा जो होता है ना, इस उपनिषद के अकॉर्डिंग अणु से भी छोटा होता है। क्या होता है, कठ उपनिषद में आत्मा अणु से भी छोटा बताया गया है। 9 पर कि मुंडक उपनिषद के अनुसार विद्वान किसे प्राप्त कर सकता है। अगर मान लीजिए मुंडक उपनिषद के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो विद्वान जो होते हैं वो किस चीज को प्राप्त कर सकते हैं, धन को प्राप्त कर सकते हैं, शांति, परमात्मा, या फिर संसार। तो इस उपनिषद के अकॉर्डिंग ये परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। विद्वान किसको प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा को। अगला प्रश्न कि इस ईशावास्य उपनिषद, क्या है उपनिषद का नाम, ईशावास्य उपनिषद में सत्य का मुख किससे ढका गया है। सत्य जो है ना, इस सत्य का मुख किससे ढका गया है, किस उपनिषद में, तो ईशावास्य उपनिषद में। ये हो जाएगा सोना से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है, सोना से। तो 10 का बी सही जवाब बहुत जेते। नेक्स्ट प्रश्न 11 नंबर कि मुंडक उपनिषद में किसे अंतिम सत्य कहा गया। मुंडक उपनिषद के अनुसार किसे अंतिम सत्य कहा गया है, तो ईश्वर को अंतिम सत्य कहा गया। किसे कहा गया है, ईश्वर को अंतिम सत्य कहा गया है। 12 नंबर इसमें जो है ना, पूरा किताब से चुना गया प्रश्न है, फुल बुक, पूरे किताब के MVVI ऑब्जेक्टिव है, इसलिए आप ध्यान से पूरा सेशन को देख करके अपनी तैयारी को जबरदस्त कीजिएगा। ओके,
12 नंबर क्वेश्चन में था कि मुंडक उपनिषद के अनुसार सत्य का मुख किससे ढका गया, तो अभी तुरंत पढ़े ना, सोना से ढका हुआ। किससे ढका हुआ है? सोना से। अच्छा, पाटलिपुत्र का दूसरा नाम जानते हैं? पाटलिपुत्र किसका पुराना नाम? तो ये पटना का। तो पटना का अर्थात पाटलिपुत्र का दूसरा नाम और क्या है? इसको सर पुष्पपुर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर भी होता है। तो 13 का ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट 14 पर ध्यान दीजिएगा कि पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे बसा है। बहुत सिंपल, पटना में, पटना को ही ना पाटलिपुत्र कहा जाता है। तो पटना एक्चुअली किस नदी के किनारे बसा है? सर जी यमुना नहीं सर, गंगा। गंगा, गंगा नदी के किनारे कौन बसा हुआ है? तो पाटलिपुत्र सर। वेरी सिंपल प्रश्न। नेक्स्ट, अच्छा, पाटलिपुत्र का प्राचीनतम महोत्सव कौन था? पाटलिपुत्र जो था इसका प्राचीन महोत्सव कौमुदी महोत्सव। कौन सा महोत्सव था? तो कौमुदी महोत्सव ये पाटलिपुत्र का प्राचीन महोत्सव था। ठीक है ना, 15 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट बताइएगा कि पाटलिपुत्र का उल्लेख किस कवि की रचना में हुआ है? पाटलिपुत्र का जो उल्लेख हुआ है ना, ये किस कवि की रचना में हुआ है? कालिदास नहीं सर, ये दामोदर गुप्त है ना। दामोदर गुप्त एक कवि थे जिनकी रचना में पाटलिपुत्र का उल्लेख किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। ऑप्शन बी सही जवाब। ठीक है ना, 16 का बी। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा बाबू, पाटलिपुत्र नगर का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में हमें पाटलिपुत्र नगर का उल्लेख मिलता है, इस चीज के बारे में पढ़ने को मिलता है? तो जब बाबू ग्रंथ की बात हो तो आप कहेंगे सर जी मुद्रा राक्षस एक नामक ग्रंथ है जिसमें पाटलिपुत्र नगर के बारे में उल्लेख किया गया है। ओके, नेक्स्ट पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, पटना में पटन देवी है, क्या आप जानते हैं? पटना में एक देवी है जिनका नाम पटन देवी है। ओके, तो पटन देवी किसकी रक्षा करती है? राज्य की, नगर, मंदिर या फिर गंगा नदी की? पटन देवी जो है ना, ये नगर की रक्षा करती है। किसकी रक्षा करती है? पूरे नगर की, पूरे पटना नगर की रक्षा करती है। तो 18 का बी हो जाएगा। ठीक ना। 19 पर ध्यान दीजिएगा कि पाटलिपुत्र का कौन सा धार्मिक स्थल सिखों के लिए पूजनीय है? ठीक है ना, पाटलिपुत्र में, पटना में ऐसा कौन सा धार्मिक स्थल है जो सिखों के लिए पूज्य है, जो सिख समुदाय के लोग जो होते हैं ना, सिख जाति के लोग होते हैं ना, वो वहां पर पूजते हैं। ठीक, तो स्वर्ण मंदिर नहीं, हेमकुंड साहिब, नागंद नहीं सर, ये हो जाएगा गुरुद्वारा पटना साहिब। क्या हो जाएगा? गुरुद्वारा पटना साहिब। ये सिखों के लिए पूजनीय है, पूजनीय है। सिखों के लिए क्या है बाबू? ये सिखों के लिए पूजनीय है। 20 पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाएं उल्लिखित है बताइए? अथर्ववेद जो है ना, इसमें कितनी ऋषिकाएं उल्लेखनीय है? तो ये उल्लिखित है सर जी 5 को। क्या उल्लिखित है? उल्लिखित 5 को। 20 प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, 20 प्रश्न अभी तक हम सभी पढ़ चुके हैं। आगे 50 प्रश्न को पढ़ना है, तो आप सभी इसको कंटिन्यू देखते जाइए। ठीक है ना। और हाँ, एक सूचना आपके लिए, अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो आपके पास ये गणित का फार्मूला बुक होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मैथ में कदम कदम पर आपको फार्मूला चाहिए और फार्मूला आपको एक जगह व्यवस्थित तरीका से मिल जाए, वो भी मात्र 21 रुपया में। ठीक है ना। एक्चुअली इसका प्राइस 49 है, लेकिन ये ऑफर में आपको मात्र 21 रुपया में मिलेगा। ठीक है, एकदम नॉर्मल सा प्रोसेस है। इस पे आप लोग को पेमेंट भेज करके स्क्रीनशॉट भेज देना है और आपको ये मात्र 2 मिनट के अंदर प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए फायदा रहेगा। एक ही जगह पर 1 से लेकर के 15 चैप्टर तक के सारे फार्मूला एक पीडीएफ में, जिसको आप प्रिंट निकलवा लीजिएगा और मैथ का आप हीरो बन जाइएगा। ओके, प्रश्न संख्या 21 पर ध्यान दीजिए कि गंगा देवी ने किस प्रकार के साहित्य की रचना किया है? बताइए, गंगा देवी जो थे इन्होंने किस प्रकार के साहित्य की रचना की है? तो उपनिषद नहीं सर जी, महाकाव्य। क्या हो जाएगा? महाकाव्य साहित्य की रचना की है। कौन? तो सर जी गंगा देवी। बहुत नीक। अगला 21 के बाद 22 पर। अच्छा, शंकर चरितम, क्या नाम है यहाँ पर? शंकर चरितम किसका जीवन चरित्र है? ये जो शंकर चरितम, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि शंकर का चरित्र के बारे में बताया गया है। तो शंकर चरितम, तो ये किसका जीवन चरित्र है? जीवन चरित्र सर जी शंकर, यहाँ पर ए में नहीं, बी में नहीं, डी में नहीं, तो सी ए ना होगा, शंकर पांडुरंग। बुझलिए ना आपका कि शंकर चरित्रम किसका जीवन चरित्र है? तो शंकर पांडुरंग का। ओके, 22 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे बताइएगा कि किसने सत्याग्रहिता की रचना की है? ऐसे कौन थे? वो कौन थे जिन्होंने सत्याग्रह गीता का रचना की है? तो ये हो जाएंगे कौन? पंडिता छमाराव। कौन थे बाबू? तो ये पंडिता छमाराव गुरुजी ने सत्याग्रह गीता का क्या किया था? रचना किया था। ठीक है ना। नेक्स्ट 24 नंबर कि संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक प्रसिद्ध लेखिका कौन है? बताइए, ये जो संस्कृत साहित्य है, संस्कृत जो ये लैंग्वेज है ना, तो इसमें सबसे फेमस लेखिका का नाम बताइए, सबसे फेमस राइटर का नाम बताइए। आप कहेंगे सर जी पंडिता छमाराव जाने छिया सर, जानते हैं। तो
यही लेखिका जो है ना, ये संस्कृत का सबसे फेमस लोकप्रिय लेखिका है पंडिता छमारा। बहुत अच्छा। 25 पर ध्यान दीजिएगा कि भारत भूमि की विशेषता क्या है। भारत का जो भूमि है इसका वो विशेषता है, तो वो विशेषता का नाम बताइए ना। तो स्वर्ग के समान भारत की भूमि जो है ना, स्वर्गों से सुंदर मिथिला धाम और स्वर्ग से सुंदर भारत, ये चीज याद रखिएगा। तो भारत भूमि की विशेषता क्या है, ये स्वर्ग के समान है। हाँ, ऑप्शन ए सही जवाब। इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 26 पर फोकस कीजिएगा कि भवंती भूया पुरुषः गुरु सुरत्वात् का अर्थ क्या है। क्या है? भवंती भूया पुरुषः सुरत्वात्, इसका अर्थ क्या है? इसका एक्चुअली अर्थ की बात करें ना, तो ये हो जाएगा पुरुष देवता के समान होते हैं। पुरुष जो कैसे होते हैं बाबू? तो पुरुष जो होते हैं ना, पुरुष देवता के समान होते हैं और गुरु भी भगवान के समान होते हैं, इसलिए इस चीज को याद रखिएगा। और माता पिता भी भगवान के समान होते हैं। नेक्स्ट पे ध्यान दीजिएगा 27 नंबर कि देवता भारत भूमि के बारे में क्या कहते हैं। देवता, देवी देवता जो है ना बाबू, ये भारत भूमि के बारे में क्या कहते हैं बताइए। आप दुबई में कहीं देखते हैं कि भगवान की पूजा की जाती है? बिल्कुल नहीं की जाती है। तो दुबई को कभी कह सकते हैं कि स्वर्ग का एक देश है? नहीं, ये भारत अपना जो है ना, ये स्वर्ग का भूमि है। भारत कैसा भूमि है? स्वर्ग का भूमि। और देवता भी भारत भूमि के बारे में क्या सोचते हैं कि यह भूमि स्वर्ग जैसी है। आप समझ लीजिए, देवता जो कि भगवान है, ईश्वर है, वो भी इस भारत भूमि के बारे में क्या सोचते हैं कि यह भूमि स्वर्ग है, स्वर्ग का एक टुकड़ा। छोटा नागपुर, ये हिंदी में 8th क्लास में आप सभी पढ़े होंगे और 10th में कि यह भूमि स्वर्ग के जैसी है, जो कि देवता भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत महिमा पाठ में मातृभूमि के किस गुण का वर्णन है। भारत महिमा पाठ जो है ना, इसमें मातृभूमि, मातृभूमि कहने का मतलब क्या? आप जिस भूमि पर जन्म लिए, हाँ, वहीं पर आप रह रहे हैं, वही तो आपका मातृभूमि कहलाएगा। ओके, तो ये किस गुण का वर्णन है? तो उसकी पवित्रता और ममता का। मातृभूमि के किस गुण का वर्णन है? तो उसकी पवित्रता और ममता का वर्णन है। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। 29 पर ध्यान दीजिएगा। बताइए कि भारत भूमि का स्वरूप कैसा, ये देखने में कैसा लगता है प्यारे विद्यार्थी? भारत जो है ये स्वर्ग का देश है देवताओं के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक्चुअली है भी। और भारत भूमि का स्वरूप कैसा है? तो ये सर जी विशाल है। सबसे पहले क्या है? ये विशाल है। फिर मनोहर, मनोहर जानते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगे, मन को लुभा जाए, मन लुभन लागे, बिल्कुल। तो मनोहर और सुंदर, समझ गए ना? ये विशाल, मनोहर और सुंदर। भारत का स्वरूप कैसा है? तो विशाल, मनोहर और सुंदर। ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। मातृभूमि शब्द का अर्थ क्या होता है? अभी पीछे भी पढ़े थे और अभी फिर पढ़ लीजिएगा कि मातृभूमि शब्द का अर्थ जो है ना, ये माताओं की भूमि होती है। क्या होती है? माताओं की भूमि। बहुत अच्छा। 31 पर ध्यान दीजिएगा। बताइए कर्मवीर कथा का मुख्य पात्र कौन है? जैसे ठेस कहानी का मुख्य पात्र सिरचन, आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे और 10th में जो नन्हिंदी ली है ना, वो पढ़ते होंगे। और प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको बताना है कि कर्मवीर कथा में मुख्य पात्र कौन है। कर्मवीर जो कथा है, इसका मुख्य पात्र कौन है बताइए। राम प्रवेश राम। बहुत अच्छा, ऑप्शन ही हो जाएगा। राम प्रवेश राम जो है ना, यही कर्मवीर कथा के क्या है बाबू? मुख्य पात्र। मुख्य पात्र कौन है कर्मवीर पाठ के? तो राम प्रवेश राम। ऑप्शन ए सही जवाब। नेक्स्ट पे आइएगा कि कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, कर्मवीर कथा का मुख्य पात्र याद रखना पड़ेगा आपको कि राम प्रवेश राम। अच्छा, इनका जन्म कहाँ हुआ था? सर इसका जन्म जो है ना, बिहार नहीं भिखन टोला में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भिखन टोला। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से आते होंगे तो टोला के मतलब समझते होंगे, ठीक है ना। तरह तरह के टोल होते हैं, तो ये चीज आप जानते होंगे, ये भिखन टोला हो जाएगा। 32 के बाद 33 बताइएगा। कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम, समझिएगा, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न नहीं अमृत है। कि कर्मवीर कविता में जो है ना, राम प्रवेश राम की सफलता का मुख्य कारण क्या था? देखिए, आपको अगर सफलता पाना है, आपको अगर अच्छा अंक मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में लाना है, तो उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो अगर आप अच्छा अंक लाना चाहते हैं, 400 प्लस अंक अभी से भी पढ़ के लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कुदाल चलाना नहीं है, ठीक है ना। खेतों में जाकर के आपको जो है ना, धान नहीं रोपना है। क्या करना है? आपको पढ़ना है, ठीक है। तो परिश्रम पढ़ाई में करना है, खूब ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा समय पढ़ाई में देना है और अपने आप को जो है ना, पढ़ाई संबंधित चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व करना है, शामिल रखना है, ठीक है ना। जैसा कि एक चीज होता है ना, अभी के विद्यार्थी क्या करते हैं, मान लीजिए 10-15 मिनट पढ़ लेंगे, ठीक है ना, उसके बाद आधा घंटा मोबाइल यूज कर लेंगे। अब मोबाइल में मान लीजिए आप रील्स देख लीजिएगा, कोई कॉमेडी फनी वीडियो, तो फिर जितना देर पढ़े वो तो आपका चौपट हो जाएगा। तो प्लीज 2 महीना समझ लीजिए इस चीज को और फॉलो कीजिए, अच्छा रिजल्ट आ सकता है अगर आप फॉलो करेंगे तो। ये डिस्ट्रैक्शंस है, इससे दूरी बनाइए, ये आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएगा, ठीक है। फिर आप देखते रहिएगा ना, फरवरी के बाद आप यूज कीजिए, नो टेंशन। अगला पर ध्यान दीजिएगा
कि कर्मवीर कथा में राम प्रवेश राम की कितनी शिक्षा थी? राम प्रवेश राम जो है ना, ग्रेजुएशन किए थे, क्या किए थे? स्नातक पास थे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि कर्मवीर कथा में जो सर जी राम प्रवेश राम थे ना, इनकी शिक्षा ग्रेजुएशन थी। ओके, नेक्स्ट बताइएगा। नीतीश लोका पाठ का नाम क्या है? नीतीश लोका पाठ के श्लोक किस ग्रंथ से संकलित है? ये जो श्लोक है ना, नीतीश लोका पाठ सर, ये महाभारत से संकलित है। कहाँ से संकलित है? महाभारत से। महाभारत का लेखक जानते हैं बाबू? ये वेद व्यास होता है। ये भी संस्कृत में पूछा जाता है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आइए, 36 पर ध्यान दीजिएगा। नीतीश लोका क्या है चैप्टर का नाम? नीतीश लोका। पाठ के अनुसार नरक के द्वार कौन से? अगर आपको नरक की ओर तरफ जाना है, एक्चुअली कोई जाएंगे जी नहीं, तो ये नरक की तरफ जाना है ना, तो क्या करना पड़ेगा बताइए? काम क्रोध लोभ, ये सब लक्षण जिसके पास आ जाए ना, तो वो नरक के जाते हैं। जैसे क्रोध बहुत गुस्सा आना, लोभ हो जाना, लोभ है ना, ईर्ष्या का भावना जग जाना, तो ये सब आपका जो है ना नरक के द्वार है। 36 का बी याद रखिएगा। नेक्स्ट बताइए कि नीतीश लोका के अनुसार सत्य किससे रक्षित रहता है? सत्य जो है ना, सत्य किससे रक्षा करता है बताइए? तो सत्य सत्य से ही रक्षित रहेगा ना, सत्य सत्य से ही रक्षित रहेगा, और सत्य बहुत जरूरी होता है। 38 पे ध्यान दीजिएगा कि नीतीश लोका में क्षमा किसका नाश करती है? क्षमा अगर कर लीजिएगा, क्षमा करना आप सीख जाइएगा। मान लीजिए कोई आपको, ठीक है ना, 2 गालियां दे दिया, आप उसको, ठीक है ना, मैनेज कर लीजिएगा, सह लीजिएगा, तो ये आपका क्रोध का नाश करती है। ठीक है ना, क्षमा करना सीख जाइएगा तो आप एक अच्छे इंसान बन जाइएगा, और क्रोध का नाश, आपको गुस्सा नहीं आएगा और बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। ठीक है ना। 38 के बाद 39 पर ध्यान दीजिएगा कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था बताइए? स्वामी दयानंद, दयानंद सरस्वती होते हैं ना, यस। तो स्वामी दयानंद का जन्म सर जी वाराणसी, अहमदाबाद, ये टंकारा में हुआ था। कहां पर हुआ था? टंकारा में गुरुजी हुआ था। 40 पर ध्यान दीजिएगा कि स्वामी दयानंद का शिक्षा प्रारंभ किस भाषा में हुआ था? स्वामी दयानंद जो थे, इन्होंने शिक्षा की शुरुआत, है ना, जब ये पढ़ाई स्टार्ट किए थे, तो ये पढ़ाई किस भाषा में स्टार्ट किए थे? तो अभी तो इंग्लिश मीडियम होता है ना, नहीं, पहले के जमाने में सर स्वामी दयानंद संस्कृत भाषा से शिक्षा स्टार्ट किए थे। और अभी बच्चा जन्म लेता है और एडमिशन कहाँ होता है? इंग्लिश मीडियम स्कूल में। ठीक है, तो एक्चुअली हमें जो है ना, अपने विद्यार्थियों को, अपने बच्चों को ग्रामीण परिवेश में जो है ना, संस्कृत की भाषा देना चाहिए, अपने ग्रंथ के बारे में, शास्त्र के बारे में बताना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट पर ध्यान दीजिए, 41 पर ध्यान दीजिएगा कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे बताइए? स्वामी दयानंद के गुरु, ये भी प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है कि स्वामी दयानंद के गुरु सर जी विरजानंद थे। कौन थे सर? विरजानंद किसके गुरु थे? स्वामी दयानंद के गुरु विरजानंद थे। 41 के सी। नेक्स्ट, स्वामी दयानंद ने किस भाषा में वेदों का भाष्य किया था? भाष्य, भाष्य समझते हैं ना, भाषण देना, स्पीच देना। ओके, तो स्वामी दयानंद ने किस भाषा में वेदों का अभ्यास दिए थे? सर जी दोनों, हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा में जो है ना भाषण दिए थे स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद की प्रारंभिक शिक्षा किस भाषा में हुई थी? संस्कृत। बहुत नॉर्मल सा प्रश्न, इंपोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। 42 पर ध्यान दीजिएगा कि स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना किया था? स्वामी दयानंद जो थे, इन्होंने कौन सी संस्था का स्थापना किया था? ब्रह्म समाज, तो ये तो राजा राम मोहन राय हो जाएगा। ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना किए थे। कौन से समाज की स्थापना किए थे? संस्था की? स्वामी दयानंद ने आर्य संस्था की स्थापना किए थे। इस चीज को आप याद रखिएगा। 43 पर ध्यान दीजिए, बताइए कि स्वामी दयानंद के अनुसार मूर्ति पूजा क्या है? मूर्ति पूजा एक आडंबर है इनके अकॉर्डिंग। ठीक है ना। 43 का बी। 44 पर ध्यान दीजिएगा कि मंदाकिनी नदी, नदी क्या है? मंदाकिनी, ये किस स्थान के निकट बहती है? आप जानते हैं, जैसे गंगा नदी पटना, पाटलिपुत्र के सामने, पाटलिपुत्र के पास बहती है ना, पाटलिपुत्र के पास, पटना के पास में है, ऐसे मान सकते हैं। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी इसी प्रकार किस स्थान के निकट बहती थी? ये सर चित्रकूट के निकट बहती है। ठीक है, गंगा किस नदी के किस स्थान के निकट बहती है? तो पटना। दोनों प्रश्न एक्चुअली सेम है, आप याद रखिएगा। 45 पर फोकस कीजिए, बताइएगा कि मंदाकिनी नदी में ऋषि लोग किस समय स्नान करते हैं बताइए? मंदाकिनी नदी में जो है ना, ऋषि लोग स्नान करते हैं। आप एक्चुअली देखते होंगे, जो सही में जो ऋषि होंगे, जो सही में साधु होंगे, वो तो सुबह को स्नान करते हैं, 4 से 5 बजे, है ना, 5 बजे से पहले कर लेते हैं। और कुछ जो है ना, एक ढोंगी बाबा होते हैं, समझ गए ना, वो 12 बजे नहाएंगे। ठीक है, चंदन टीका लगाएंगे और पूजा पाठ कराने के बाद फिर जो है उनका लुक चेंज हो जाता है। आज के समय में अगर बात किया जाए पंडित जी का और ऋषि मुनि का, 2 टाइप के होते हैं। ठीक है ना। आप जब पूजा कराते हैं तब उनका लुक चेंज हो जाता है। ठीक है ना। आप पूजा कराने के बाद उनका लुक अलग हो जाता है। आप इस चीज को जानते होंगे। तो आज के समय में ऋषि मुनि मिलना बहुत मुश्किल है। और पहले के जमाने में जो है ना, ऋषि मुनि किस समय में स्नान करते थे? सुबह के। 46 पर ध्यान दीजिएगा, बताइए कि मंदाकिनी नदी के जल का वर्णन किस प्रकार किया गया है?
देखिए मंदाकिनी नदी का जल जो है ना, इसका वर्णन बहुत अच्छा किया गया है और एक्चुअली में है क्या है सर जी, इसका जल साफ और स्वच्छ है। जैसे गंगा नदी का पानी तो बहुत गंदगी हो गया, लेकिन वैसे तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना, पवित्र माना जाता है। लेकिन गंदगी जो है ना लोग फैला देते हैं, ये चीज मानिएगा, ठीक है, तो उसके बगल में फैला देते हैं गंदगी। लेकिन मंदाकिनी नदी का जल जो है ना, ये साफ और स्वच्छ वर्णन किया गया है, ठीक है। लेकिन गंगाजल में क्या चीज एक जानते होंगे आप, पता है? मान लीजिए आप गंगाजल को भर के लाइएगा बोतल में, जब आप भरिएगा तब आपको गंदा दिखाई देगा, लेकिन जब आप उसको घर ले आइएगा ना, कुछ दिन के बाद आपको एकदम कंचन साफ और स्वच्छ दिखेगा। तो ये गंगा माता की कृपा है। और उसको गंदा तो हम लोग रख, ठीक है, वहां के लोग रख चुके हैं, इस चीज को देखना है। 47 पर ध्यान दीजिएगा कि मंदाकिनी नदी का वर्णन किस प्रकार किया, ये तो सर जी मनोरम और सुंदर है, स्वच्छ और पवित्र है ना। 48, ये सब प्रश्न बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न कि मंदाकिनी नदी का जल किसके समान बताया गया, ये सर जी मणि के समान है। मणि जानते हैं, नाग के पास होता था पहले के जमाने में, नाग नागिन सब जो होती थी ना, उसके पास ये मणि होता, तो उसी मणि के समान चमकता है, चमकता। ओके, 49 पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा, भगवान इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा था? तो भगवान इंद्र जो है ना, जब अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध होने वाला था, तो इंद्र भगवान चूंकि अर्जुन के पिता थे, तो इन्होंने अपने अर्जुन को जिताने के लिए कर्ण से कवच और कुंडल की मांग की, और कर्ण तो दानवीर थे, इन्होंने तो दान दे दिया था, ठीक है। हालांकि अर्जुन ने इस चीज को नहीं एक्सेप्ट किया, कवच और कुंडल को अपने पास नहीं पहना, तो ये चीज तो बहुत महानता क्या है, महाधनुधारी के नाम से विख्यात है ना अर्जुन, यस, इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ओके, तो इंद्र ने कर्ण से क्या मांगा था? तो कवच और कुंडल मांगा था। बहुत इंटरेस्टिंग है, महाभारत आप लोग देखे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अंतिम सवाल आप सभी के बीच 50 नंबर कि कर्ण को दानवीर, महावीर, सॉरी, कर्ण को दानवीर किस गुण के कारण कहा जाता है? वीरता, उदारता, सत्यवादिता या फिर बुद्धिमानी? ये प्रश्न का आंसर हम नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है ना। सभी विद्यार्थी इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप अपना स्कोर बताइएगा कि आप इस 50 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब बताए हैं, ये चीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि संस्कृत का और भी वीडियो आए, किस टॉपिक पर आए, कौन सा सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव करवाए, क्वेश्चन बैंक या सिंपल पेपर करवाए, तो आप इस तरह की बातें, ये डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कहाँ कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मैं आपके कमेंट्स का पूरा ध्यान रखूंगा और उसी चीज पर वीडियो बनाया जाएगा आपके हित में, आपकी बेहतर तैयारी को लेकर के। तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा। और हाँ, देखिए कमेंट कीजिएगा, और कमेंट से जस्ट बाद आपका एक हाइप का वीडियो आता है, हाइप का ऑप्शन, तो प्लीज इस हाइप पर जरूर क्लिक कीजिएगा, और कम से कम अपने 5 दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और मिलेंगे आप सभी से फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और डेली अब वीडियो आएगा तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्रत्येक दिन पूरा वीडियो को देखिएगा। हमारा हर प्रयास रहेगा आपकी जीत का, आपकी बेहतर तैयारी का, आपको 400 प्लस अंक दिलाने का, और आपको एक अच्छा विद्यार्थी बनाने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस वीडियो को खूब ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स एवरीवन।